हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का, तमाम भाइयों का हमारे यूट्यूब चैनल एम ए शाहिद इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली प्रीपोजिशन का। और प्रीपोजिशन में जो होने वाली गलती है उसको बचाने का आपको कोशिश कर रहा हूं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कुछ ट्रिक्स, कुछ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के बारे में भी इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ टेक्निक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहला वर्ब लेते हैं हम लोग। आज का वर्ब है डाई। डाई के साथ अलग अलग सिचुएशन में, तो सबसे पहले अगर किसी की मौत किसी बीमारी से होती है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, कैंसर, कोरोना, इस तरह की कोई बीमारी से होती है, या फिर शर्म से होती है, तो उसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिए हैं, किसी की बीमारी से मौत हो, किसी व्यक्ति की मौत बीमारी से हो। इलनेस या सिकनेस का मतलब बीमारी होता है। हंगर भूख से हो, थर्स्ट प्यास से हो, ग्रीफ शोक से हो, अफसोस से हो, या शर्म से हो, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अब इस पे एक सेंटेंस बनाइए। जैसे वो शोक से मर गया, तो ही डाइड ऑफ ग्रीफ। वो प्यास से मर गया, ही डाइड ऑफ थर्स्ट। वो शर्म से मर गया, ही डाइड ऑफ शेम। वो भूख से मर गया, ही डाइड ऑफ हंगर। वो बीमारी से मरा, ही डाइड ऑफ सिकनेस या इलनेस। ही डाइड ऑफ कोरोना, ही डाइड ऑफ टाइफाइड, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ टाइफाइड। इस तरह के जितने भी केसेस आएंगे उनके साथ हम लोगों को क्या लगाना है? ऑफ। तो याद रहेगा। दूसरा पॉइंट में आइए, खून की कमी से हो जाता है, ज़्यादा खाने से या ज़्यादा पी लेने से भी मौत हो जाती है, या खाना खाए वही खाना पॉइजन बन गया, फूड पॉइजन हो गया, तो उसके साथ हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। आए दिन खबर सुनते हैं कि बहुत सारे लोग जो है शराब पीने से मर गए, तो वहाँ शराब पीने से मरने के लिए हम लोग क्या देंगे? फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। ओवर ड्रिंकिंग से मरा तो फ्रॉम, ओवर ईटिंग से मरा तो फ्रॉम, फूड पॉइजनिंग से मरा तो फ्रॉम, किसी चीज़ की, किसी मिनरल्स की कमी से मर गया तो वहाँ भी फ्रॉम, किसी मतलब कह सकते हैं खून की कमी से भी मरा तो वहाँ भी फ्रॉम। तो आई होप ये याद रहेगा आप लोगों को। आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। आज के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन्स को हम लोग दूर कर देंगे यहाँ से। तो आइए देखते हैं, किसी इंसान की मौत अगर हिंसा में हो जाती है, या फिर कि उस पर हिंसा में मौत हुआ, या खुद वो अपने पे हिंसा कर लिया, सुसाइड कर लेता है, अपनी जान ले लेता है, तो वैसे में हम लोग उनके साथ प्रीपोजिशन बाई का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई लापरवाही से मर जाता है, कोई लापरवाही है, अपनी गलती से मर जाता है, तो उनके साथ हम लोग थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, ही डाइड थ्रू नेग्लेक्ट। वो लापरवाही से मरा। याद रहेगा। अगर कोई इंसान किसी बड़े कारण की वजह से मरता है, किसी कारण को लेकर, जैसे दोस्त के लिए मरता, दोस्ती के लिए मरता, प्यार के लिए मरता, अपने महबूब के लिए मरता है, या फिर जाकर के अपने देश के प्यार के लिए मरता है, देश सेवा में अपनी जान गंवाता है, कहते हैं देश के खातिर जान देता है, तो वैसे वहाँ हम लोग प्रीपोजिशन किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर। याद रहेगा, क्या करना है हम लोगों को? फॉर का इस्तेमाल करना है। जैसे ही डाइड फॉर हिज लव, ही डाइड फॉर हिज कंट्री। अब आइए, कोई इंसान जो है युद्ध भूमि में मरता है, युद्ध भूमि में, या फिर वो बिस्तर में मर जाता है, या किसी एक्सीडेंट में उसकी मौत होती है, तो वहां प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे उसकी मौत एक्सीडेंट में हो गई, तो ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो देखिए, ही डाइड इन अ बैड, इन बैटल, इन अ वार। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे।
अब आइए, कहीं आते हैं या जाते हैं या फिर सफ़र करते हैं और वैसे में आपके यातायात का साधन का नाम दिया हुआ है, कार, बस, टैक्सी, जो भी दिया हुआ, तो उनके साथ प्रीपोजिशन हम लोग बाई का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? बाई का। जैसे ही केम बाय कार, ही केम बाय टैक्सी, he traveled by train, she went by bus, इस तरह से हम लोग कहते हैं। अब आइए बैठने के लिए। बैठने के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन आता है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट, इवन के होनहार सब स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं और बड़े बड़े चित हो जाते हैं। तो आपको चित नहीं होना है, सीट के साथ हम आपको क्लियर कॉन्सेप्ट देते हैं। जैसे आप अगर आराम चेयर में बैठे हुए हैं तो वहाँ इन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक सेंटेंस ले लीजिए, वो आराम चेयर में बैठी हुई है, हैंडल वाली चेयर में, तो ही इज सिटिंग इन एन आर्म चेयर। या वो कार में बैठी है तो शी इज सिटिंग इन अ कार। अब वही आ जाइए, कोई अगर टेबल पर बैठ जाता है या डेस्क पर बैठ जाता है तो फिर वहाँ हम लोगों को सिट एट द टेबल, एट द डेस्क, या टूल पर भी बैठा है तो एट द टूल, स्टूल। उसके बाद आइए, वहीं अगर कोई जमीन पर बैठा हुआ है तो वहाँ ही इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, ऑन द ग्राउंड, या फिर अगर वो चेयर में, जनरल चेयर में बैठा हुआ है तो ऑन द चेयर करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, ही, अगर एक सेंटेंस लेते हैं, ही इज सिटिंग इन एन आर्म चेयर, ही इज सिटिंग इन अ टेबल या डेस्क, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर या ऑन द फ्लोर, ऑन द ग्राउंड। तो सीट के साथ यहाँ आर्म चेयर रहेगा तो क्या लगाइएगा? सीट के साथ आर्म चेयर रहेगा तो इन का प्रयोग करेंगे, और टेबल रहेगा तो एट का प्रयोग करेंगे, चेयर, फ्लोर, ग्राउंड रहेगा तो इनके साथ हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। पॉइंट क्लियर है? सीट के साथ अगर हम लोगों का आर्म चेयर दिया रहेगा तो इनका प्रयोग करेंगे, टैक्सी या कार दिया रहेगा तो भी इनका प्रयोग करेंगे, टेबल दिया रहेगा तो एट का प्रयोग करेंगे, डेस्क रहेगा तो एट का, स्टूल रहेगा तो भी एट का प्रयोग करेंगे। वहीं अगर चेयर, ग्राउंड या फ्लोर या फर्श किसी चीज़ पर रहेगा तो वहाँ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। ये कुछ वर्ड्स है देखने का। देखना तो जानते हैं, लुक मीन्स देखना, ग्लांस मैंने भी देखना होता है, लेकिन एक झलक देखना, गेज टकटकी लगा करके देखना, एक टक देखना, ग्लेर घूरना, किसी को एकदम घूरते हैं लेकिन वहाँ गुस्से से घूर करके देखते हैं तो उसके साथ ग्लेर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। लेकिन स्टेयर का मतलब होता है ताकना, अगर किसी की ओर ताक रहे हैं, झांक रहे हैं, किसी को एकदम एक नज़र लगा करके उसको देख रहे हैं, नज़र गड़ा करके देख रहे हैं तो उसके साथ हम लोग स्टेयर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं गैप का भी मतलब होता है एक टक देखना, टकटकी लगा करके देखना। इनके साथ इन तमाम वर्ड्स को लिखने का मेरा एक मकसद है। मकसद ये है कि देखने वाला वर्ड जितना भी आता दोस्तों, उनके साथ प्रीपोजिशन हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? एट। जैसे लुक एट मी, ही ग्लांस्ड एट यू, ही गेस्ड एट यू, ही ग्लैड एट यू, शी ग्लैड एट यू, ही गैप्ड एट यू। इन तमाम के साथ हम लोग प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए, हंसने वाला जितना भी वर्ड होता है उनके साथ हम लोग प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। हंसना, मुस्कुराना, जितना भी है उन तमाम के साथ हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब आइए, थोड़ा सा खतरनाक टर्न ले लेता है कि हंसने वाला वर्ड लाफ के साथ एट जुड़ जाता है तो एक नया वर्ड पैदा हो जाता है। लाफ एट मीन्स मजाक उड़ाना, और ऐसे में मजाक उड़ाने का बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। इनमें से कुछ वर्ड्स आप लोग को यहाँ कलेक्ट करके दिए हैं। डिराइड एट मजाक उड़ाना, स्नीयर एट मजाक उड़ाना, स्कॉफ एट मजाक उड़ाना, मॉक एट मजाक उड़ाना।
मजाक उड़ाने के लिए ये तमाम वर्ड है और इनके साथ सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए चिल्लाना। चिल्लाने के लिए वर्ड आता है आपको साउट, स्क्रीम, येल। अगर किसी पर चिल्लाते हैं तो उनके साथ हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। इवन के बार्क में भी चिल्लाना होता है, लेकिन ये इंसान के लिए कम, जानवर के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जानवर में सबसे स्पेशली है वो डॉग के लिए। कुत्ता अगर किसी पर चिल्लाता है, भौंकता है, तो उनके साथ प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। इवन के आदमी चिल्लाए तो स्क्रीम, साउट, येल आता है, उनके लिए भी प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए यहाँ चिल्लाने वाला वर्ड तमाम को हम एक साथ कर दिए हैं। बार, साउट, स्क्रीम, येल, ये तमाम चिल्लाने का वर्ड है और इनके साथ प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल आता है। अब आइए एक वर्ड आँख मारना। जानते ही होंगे आप लोग, किसी पर आँख मारते हैं तो वहाँ उसके लिए भी प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग MA शाहिद इंग्लिश क्लासेस। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए ट्रिक्स और टेक्निक के साथ।